नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में हम अब उठूंगी राग से कहानी की लेखिका जया जादवानी के व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं यानी उनके कृतित्व के बारे में चर्चा करेंगे। जया जादवानी हिंदी साहित्य की जो वर्तमान पीढ़ी की जो लेखिकाएं हैं उसमें एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जानी जाती हैं। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा जिला शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने कुछ कविता संग्रह लिखे हैं, कुछ कहानी संग्रह तथा कुछ उपन्यास इनके द्वारा रचित है। कहानी संग्रह जो इनके 3 हैं वो प्रसिद्ध, उनमें है मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी तथा उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। कहानी संग्रहों की यदि हम बात करें तो मुझे होना ही है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हल लिए। उपन्यास जो इनके द्वारा रचित हैं तत्वमसी, कुछ ना कुछ छूट जाता है, मीठो पानी खारो पानी। ये जया जादवानी की प्रमुख रचनाएं हैं जिसके माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना एक अलग और सशक्त मुकाम स्थापित किया है। जया जादवानी हिंदी की एक अप्रतिम गद्यकार और कवयित्री हैं। कहानी जगत में इनकी भी अपनी एक अलग पहचान है। ये हिंदी साहित्य की युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार हैं। अपनी रचनाओं में जया उदास और अकेले चेहरों की कथा कहती हैं और उस पीड़ा को कलात्मक ढंग से और पूर्ण रचनात्मकता के साथ शिद्दत से अभिव्यक्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। जया जादवानी लगभग 3 दशक से लेखन की दुनिया में सक्रिय हैं और इन्होंने कहानियों और उपन्यासों में स्त्री विमर्श के महत्वपूर्ण पक्षों को और चरित्रों को बेबाकी से उजागर किया है। जया जादवानी की कहानी अब उठी हूँ राख से, ये आपके इसमें है पाठ्यक्रम में, जिस पर हम आगे के जो भी है उसमें हम चर्चा करेंगे। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं को समृद्ध किया है तथा जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि इनके 3 उपन्यास अब तक प्रकाशित हो चुके हैं तथा 6 कहानी संग्रह इन्होंने रचे हैं जिनमें विभिन्न दृष्टिकोण को उजागर करती, समाज के विभिन्न पहलुओं को सामने लाती, स्त्री के विभिन्न रंग रूपों को, स्त्री के विभिन्न प्रकार के जो उनकी शोषण हैं, जो उनकी टूटती डूबती आकांक्षाएं हैं, उनको इन्होंने अपने कलम के माध्यम से रंग भरने का प्रयास किया है। मीठो पानी खारो पानी तथा 2 कहानी संग्रह सिंधी भाषा में भी इनके प्रकाशित हुए हैं। उनके तीनों कहानी संग्रह पाठकों के बीच खासी चर्चा प्राप्त कर चुके हैं और लेखिका को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इनकी रचनाओं में रुदन है, महिलाओं की उनकी चीख है, उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति है। जया जादवानी की यदि हम भाषा के ऊपर बात करें तो जया की भाषा व बिंब उनकी रचनाओं में एक दार्शनिकता का पुट लाते हैं, उसका समावेश करते हैं, यानी दर्शन का समावेश इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ सूत्रात्मक वाक्य भी कहे हैं जो कि स्त्री पुरुष के अनुभव के संसार में आज के परिवेश का चित्र खींचने में, उसको अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ हैं। उनकी रचनाओं में प्रकृति और प्रेम का सम्मोहन अचरज में डालने वाला है, यानी बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति और प्रेम का अंकन अपनी रचनाओं में किया है।
निसंदेह हम कह सकते हैं कि जया का जो लेखन है वो उच्च कोटि का है। स्त्री विमर्श को जिस सशक्त ढंग से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से स्वर दिया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वस्तुतः पुरस्कार और सम्मान लेखक को प्रेरणा देते हैं और साथ में और इसको लेखन की जिम्मेदारी भी देते हैं। तो इन्हें छत्तीसगढ़ पुरस्कार से सम्मानित किया है तथा इन्हें कथाक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और यह आज भी अपने पूर्ण जोश के साथ अपनी ये सामाजिक जो भी इनकी दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, स्त्रियों के प्रति, उसको निभाते हुए ये अपनी लेखन में रत हैं।